नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 30 अगस्त सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के प्रोटोकॉल में सड़क किनारे लगे केसरिया झंडे उतारना पुलिस प्रशासन के लिए नया सिरदर्द बन गया है। हिंदूवादी संगठन के लोग भगवा झंडे उतारे जाने को अपमान बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। इनका कहना है कि भगवा पताकाएं सम्मान की प्रतीक हैं और उन्हें इस तरह उतारा जाना गलत है। ये सारा बखेड़ा सोमवार को उस वक्त शुरू हुआ जब जमींदोज शांति पैलेस से लेकर महाकाल मंदिर तक सड़क के दोनों तरफ लगी केसरिया पताकाएं नगर निगम की टीम ने उतार कर फेंक दी। दरअसल पताकाएं उतारने का कारण राज्यपाल का प्रोटोकॉल था। इसके मुताबिक राज्यपाल और राष्ट्रपति जिस भी मार्ग से गुजरते हैं उन मार्गों पर किसी भी तरह के झंडे नहीं लग सकते हैं। चूंकि राज्यपाल महाकाल मंदिर दर्शन करने जाने वाले थे, इसके चलते पूरे रास्ते पर लगे केसरिया ध्वज हटाए गए थे। इससे ही हिंदूवादी संगठन के लोग नाराज हो गए और सोशल मीडिया पर भगवा पताकाएं हटाने पर विरोध जताने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस कृत्य को बर्दाश्त के बाहर भी बता दिया। इधर नाराजगी का दूसरा कारण चामुंडा माता चौराहे पर धरना प्रदर्शन के दौरान हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज होने को भी माना जा रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के इस धरने पर कतिपय लोगों ने आपत्तिजनक नारे लगाए थे। पुलिस और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। इससे भी ये लोग भड़के हुए हैं। इस संबंध में एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि राज्यपाल के प्रोटोकॉल के तहत झंडे उतरवाए गए थे। मक्सी रोड पर स्थित ग्राम ब्यावरा के कब्रिस्तान में एक साथ 3 कब्रों की खुदाई ने गांव में सनसनी फैला दी है। कब्रों के पास हार, फूल, कुमकुम, मिठाई मिलने से माना जा रहा है कि तांत्रिक क्रिया के लिए खुदाई की गई है। सरपंच की रिपोर्ट पर पवासा पुलिस मौके पर पहुंची और कब्रिस्तान का मुआयना किया। दरअसल ब्यावरा में बड़ी आबादी नायता पटेल की है। इस्लाम को मानने वाले नायता पटेल में शवों को दफनाने का चलन है और इसके लिए गाँव में कब्रिस्तान भी है। इसी कब्रिस्तान में 2 दिन पहले अज्ञात लोगों ने कब्रों को खोद डाला। इनमें 10 साल पुरानी 3 कब्रें शामिल हैं। कब्रिस्तान के चौकीदार ने जब कब्रें खुदी देखी तो उसने सरपंच और अन्य ग्रामीणों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सरपंच और ग्रामीण यह देखकर हैरत में पड़ गए कि तीनों कब्रें गांव के एक ही परिवार की हैं। इन लोगों की 10 साल पहले मौत हुई थी। इन कब्रों के पास पूजा की पुड़िया, हार, फूल, कुमकुम और मिठाई मिली है। ऐसे में तंत्र क्रिया की आशंका जताई जा रही है। 10 साल पुरानी कब्रों से ही छेड़छाड़ क्यों की गई, यह माजरा ग्रामीणों को समझ नहीं आ रहा है। सरपंच ने पवासा पुलिस को जब घटना की सूचना दी तो थाना प्रभारी गजेंद्र पचोरिया ने कब्रिस्तान का मुआयना करने के बाद अज्ञात लोगों पर प्रकरण दर्ज कर लिया। इधर ग्रामीणों की माने तो 3 दिन पहले रात के समय कब्रिस्तान में टॉर्च की रोशनी देखी गई। तब यह माना गया कि चौकीदार कुछ कर रहा होगा, लेकिन अब लग रहा है कि कब्रिस्तान में कुछ न कुछ तो किया ही जा रहा था। ब्यावरा के पूर्व सरपंच शेखर नायता ने बताया कि खोदी गई कब्र गांव के मरहूम इब्राहिम भाई, उनकी बेटी मासूम बी और पप्पू की है। किसने कब्रें खोदी, क्यों खोदी, इसका पता लगाया जा रहा है। बहरहाल कब्रों की खुदाई से ग्रामीण सहमे हुए हैं और पूरे गाँव में एक अलग तरह का डर देखा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर महाश्वेता नगर स्थित इस्कॉन मंदिर में दिन भर कार्यक्रम होते रहे। मंदिर में प्रतिमाओं को फूल, फल और पत्तियों से आकर्षक श्रृंगार कर सजाया गया था। मंदिर परिसर में श्री कृष्ण स्वरूप की अलग अलग झांकियां सजी थी और बड़ी संख्या में लोग इन्हें निहारने पहुंचे। इस्कॉन में जन्माष्टमी के साथ दोहरी खुशी इस बात की थी कि संस्थापक श्री प्रभुपाद जी के 125 साल भी इस बार पूरे हो रहे हैं। इसके चलते इस्कॉन भक्त आनंद में डूबे हुए हैं। मंदिर में इस्कॉन पियारो राघव पंडित दास ने बताया कि कृष्ण अनुयायियों के लिए जन्माष्टमी अभूतपूर्व दिन होता है। चूंकि कृष्ण आनंद के देवता हैं, इसलिए हम सब भी आनंद में डूबे हुए हैं। यह साल इस्कॉन के लिए इसलिए खास है कि प्रभुपाद जी के जन्म का यह 125वां साल है। प्रधानमंत्री इस मौके पर 1 सितंबर को सिक्के का उद्घाटन करने वाले हैं। कृष्ण जो कि आनंद के दाता और उत्सव के प्रतीक हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम इसका मना रहे हैं। इसके लिए बहुत अच्छी तैयारियां की गई हैं। आकर्षक साज सज्जा, फल, फूल, पुष्प और पत्तियों से वृंदावन की तरह झांकी बनाई गई है। यहाँ पर झूले का भी व्यवस्था किया गया है। भगवान को झूला झूला सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं अपने हाथों से। अलावा उसके प्रभुपाद जी का 125वां जन्मदिन, जिनने इस्कॉन की स्थापना की।
सावन भादो मास में निकलने वाली बाबा महाकाल की छठी सवारी सोमवार को धूमधाम से निकली। पूरे ठाट बाट के साथ बाबा ने नगर भ्रमण किया। हालांकि हमेशा की तरह ही सवारी से भक्त दूर थे। महाकाल मंदिर से शाम ठीक 4 बजे सवारी ने रामघाट की तरफ चलना शुरू किया। कहारों ने चांदी की पालकी थामी और कहार बाबा के आने का संकेत देने के लिए धमाके करते चले। पुलिस बैंड ने मधुर स्वर लहरियां बिखेरी और कदम ताल करते जवान पालकी के आगे आगे चले। रास्ते पर यूं तो कारपेट बिछा था, लेकिन चांदी की झाड़ू से सड़क बुहारी गई। बीच बीच में आतिशबाजी की गई। पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप और हाथी पर मनमहेश स्वरूप में बाबा महाकाल विराजे थे। सवारी बड़ा गणेश मंदिर के सामने से हरसिद्धि चौराहा होते हुए सिद्धाश्रम के सामने पहुंची। रामघाट पर पालकी पूजन किया गया। यहां से एक बार फिर पालकी हरसिद्धि पार हरसिद्धि मंदिर के सामने से होती हुई वापस मंदिर पहुंची। जिला औसत बारिश से केवल 129 मिलीमीटर दूर है, लेकिन बांध और तालाब अभी तक खाली पड़े हैं। इनमें क्षमता का 20% पानी भी नहीं आया है। सबसे बड़ी बात, जल प्रदाय व्यवस्था के प्रमुख स्रोत गंभीर बांध में केवल 390 MCFT पानी है। दरअसल इस बार सावन तो खूब बरसा, लेकिन भादो का महीना खाली खाली जा रहा है। रविवार को ही कुछ देर के लिए झमाझम बारिश हुई, लेकिन इससे गंभीर बांध का पेट नहीं भर सका है। देर रात जिले में औसत 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में उज्जैन तहसील में 38, घटिया में 22, खासरोद में 58, नागदा में 23, बड़नागर में 33, महिदपुर में 51, झारड़ा में 73 और तराना तहसील में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिले में अभी तक 777.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गौरतलब है कि जिले की औसत बारिश 906 मिलीमीटर है। भाजपा को गढ़ने वाले दिवंगत पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष में शहर एवं जिला इकाई ने लोक शक्ति भवन में सुंदरकांड का पाठ किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माखन सिंह चौहान, पूर्व मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया थे। चौहान ने कहा कि ठाकरे ने जनसंघ को स्थापित किया और समाज को नई दिशा दी। वे सकारात्मक विचार के राजनेता और संगठनकर्ता थे। निष्काम कर्म योगी रहते हुए उन्होंने पार्टी की बुनियाद को मजबूत बनाने में अमूल्य योगदान दिया। इस मौके पर संगठन मंत्री जितेंद्र लिटोरिया, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बुरमुंडला, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा आदि उपस्थित थे। भाजपा के संभाग प्रभारी कांत देव सिंह मंगलवार को संभागीय बैठक को संबोधित करेंगे। वह दोपहर 12 बजे बैठक लेंगे। इसमें संभाग के जिला अध्यक्ष एवं महामंत्री, प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य उपस्थित रहेंगे। शहर के 57 केंद्रों पर कोविशील्ड और 12 सेंटरों पर मंगलवार को कोवैक्सीन के डोज लगाए जाएंगे। दोनों वैक्सीन के पहले एवं दूसरे डोज बगैर प्री बुकिंग के लगेंगे। उपायुक्त कल्याणी पांडे ने बताया कि सीधे सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। राष्ट्रीय कवि संगम की उज्जैन इकाई ने श्रीराम काव्य पाठ प्रतियोगिता की। श्रीराम जानकी मंदिर में हुई स्पर्धा में 29 प्रतिभागी शामिल हुए। साक्षी पांचाल पहले, आचार्य जय व्यास दूसरे और वीर जैन स्पर्धा में तीसरे स्थान पर रहे। मोर पक्षी संरक्षण संस्थान ने 11 साल पूरे होने पर पौधारोपण किया। इस दौरान मोर संरक्षण केंद्र में श्रमदान कर सफाई भी की गई। क्रिस्टन ब्रदर्स ने शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित फुटबॉल स्पर्धा जीत ली। स्पर्धा में 4 टीमों ने भाग लिया था। संपत्ति कर और जल कर के सरचार्ज पर नगर निगम की छूट का मंगलवार को अंतिम दिन रहेगा। आयुक्त क्षितिज सिंघल ने सरचार्ज छूट का लाभ लेने की अपील शहरवासियों से की है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।